राम राम। कभी कभी आप सोचते हैं कि भगवान जब सबको देता है तो मुझे भी देगा, लेकिन आपको क्या ज्ञात कि भगवान आपके लिए क्या सोचते हैं और आपके लिए क्या करना चाहते हैं। एक भिक्षुक थे जो गांव में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे और भगवान का धन्यवाद करते थे। उनका रोज का यही नियम था कि किसी गांव में जाते जो भिक्षा मिलती उसे खा लेते। एक दिन जल्दी भिक्षा प्राप्त हो गई, उन्होंने जल्दी भोजन कर लिया तो मार्ग में जंगल आता था। उस जंगल में उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके पैर ही नहीं है। उधर से उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। जब शेर की दहाड़ सुनी तो वो भिक्षुक एक वृक्ष पर चढ़ गए। उसी वृक्ष के नीचे लोमड़ी बैठी थी। जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा शेर मुंह में मांस का टुकड़ा लेके आया और लोमड़ी को खाने के लिए दे दिया। हालांकि उन्होंने ये सोचा था कि शेर आते ही इस लोमड़ी को खाएगा। अब उन्होंने प्रतिदिन उसी स्थान पर जाना आरंभ किया। जब 4-5 दिन तक लगातार उन्होंने यही देखा कि शेर मांस का टुकड़ा लाता है और लोमड़ी का पेट भरता है, तब उस भिक्षुक के मन में यह विश्वास हो गया कि भगवान हर जीव का, हर मानव का पेट भरते हैं। उस भिक्षुक के मन में भी यही बात आई कि कल से मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, भगवान मेरा पेट भी मेरी कुटिया में ही भरेंगे। यही हट करके वो अपनी कुटिया में बैठ गया। इसी हट में उसको 7 दिन हो गए। अब शरीर में शक्ति समाप्त होने लगी, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही, लेकिन कोई भिक्षा देने वाला उसकी कुटिया तक नहीं आया। जब 8वां दिन था, वो धीरे धीरे अपनी कुटिया के बाहर आकर बैठा तो वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये दशा क्यों है, तुम्हारी ये हालत क्यों है? तब उस भिक्षुक ने कहा कि ऐसे ऐसे एक लोमड़ी है, उसके पांव नहीं हैं, उसको शेर रोज खाने को मांस देता है। जब लोमड़ी को मांस मिल सकता है तो भगवान मुझे खाने के लिए क्यों नहीं दे रहा? साधु ने एक ही पंक्ति में उसकी शंका का निवारण कर दिया। साधु ने कहा, हो सकता है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता हो। भगवान ये चाहता हो कि तुम लाकर दूसरों को खिलाओ। भगवान ये नहीं चाहते कि दूसरे लाकर तुम्हें खिलाएं। तब उस भिक्षुक की आंख खुली। उस दिन के पश्चात वो जो भी भिक्षा लाता पहले किसी और जरूरतमंद को देता, उसके बाद जो बचता वो अपने लिए रखता। आप भी अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए। अगर आपके सामने कोई भूखा आता है, कोई प्यासा आता है, तो उसको खिलाने की कोशिश कीजिए, उसे जल पिलाइए, उसकी सेवा कीजिए। इससे आपका जीवन, आपका भविष्य सुधर जाएगा। राम राम, जय श्री राम।